फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल अवर इंस्पायर स्टोरी में दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको 6 दंत हाथी की एक बहुत ही फेमस कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सदियों पहले की बात है। हिमालय के घने जंगलों में हाथियों की 2 खास प्रजातियां पाई जाती थी। एक प्रजाति थी 6 दंत और दूसरी प्रजाति का नाम था उपोस्थ। इनमें से 6 दंत प्रजाति काफ़ी मशहूर थी। विशाल 6 दांतों की मौजूदगी के कारण ही इन्हें 6 दंत के नाम से पुकारा जाता था। इन हाथियों का सिर और पैर किसी मणि की तरह सुर्ख लाल दिखाई देते थे। इन 6 दंत हाथियों का राजा कंचन गुफा में रहा करता था। उसकी महासुभद्दा और चूल सुभद्दा नाम की 2 रानियां थीं। एक दिन हाथियों का राजा अपनी दोनों रानियों के साथ पास के एक सरोवर में नहाने के लिए गया। उसी सरोवर के किनारे एक पुराना विशाल वृक्ष लगा हुआ था। उस वृक्ष पर लगे फूल बड़े ही खूबसूरत और मनमोहक खुशबू वाले थे। गजराज ने खेल खेल में अपनी सूंड से उस वृक्ष की एक डाल को कसकर हिलाया। इससे डाल पर लगे फूल महासुभद्दा पर झड़ने लगे और वह गजराज से बहुत प्रसन्न हुई। वहीं वृक्ष की सूखी डाल पुराना होने के कारण गजराज की सूंड का जोर झेल न सकी और टूटकर फूल समेत गजराज की दूसरी पत्नी चूल सुभद्दा के ऊपर जा गिरी। हालांकि यह घटना संयोगवश घटी, लेकिन इसे चूल सुभद्दा ने अपना अपमान माना और उसी वक्त गजराज के निवास को छोड़कर कहीं दूर चली गई। जब गजराज को इस बात का पता चला तो उसने चूल सुभद्दा को बहुत ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। कुछ साल बाद चूल सुभद्दा की मौत हुई और मरने के बाद वह मध्य राज्य की राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। युवा होने पर उसकी वाराणसी के राजा से शादी हुई और वह वाराणसी की पटरानी बनी। पूर्ण जन्म के बाद भी वह 6 दंतराज द्वारा भूलवश हुए अपना अपमान को नहीं भूली थी और उसका बदला लेने को सोचती रही। एक दिन मौका पाकर उसके वाराणसी के राजा को 6 दंतराज के दांत हासिल करने के लिए उकसाया। परिणाम स्वरूप कुछ कुशल निषादों के समूह को राजा ने गजराज के दांत लाने के लिए भेज दिया। गजराज के दांत लाने के लिए रवाना हुई टोली का नेता था सुनोत्तर। सुनोत्तर करीब 7 साल का सफ़र तय करके गजराज के निवास पर पहुंचा। उसने गजराज को पकड़ने के लिए और अपना शिकार बनाने के लिए उसके निवास से कुछ दूरी पर एक गड्ढा बनाया। गड्ढे को छिपाने के लिए उसने उसे पत्तियों और छोटी लकड़ियों से ढक दिया और खुद झाड़ियों में छिप गया। जैसे ही गजराज उस गड्ढे के करीब आया तो सुनोत्तर ने विषभुजा तीर निकालकर 6 दंतराज पर निशाना लगा दिया। तीर से घायल होने के बाद जब गजराज की नज़र झाड़ियों में छिपे सुनोत्तर पर पड़ी तो वह उसे मारने के लिए दौड़ा। चूंकि सुनोत्तर सन्यासियों के वस्त्र पहन कर आया था, इस कारण गजराज ने सुनोत्तर को जीवन दान दे दिया। गजराज से जीवन दान पाकर सुनोत्तर का मन बदल गया और उसने गजराज को सारी कहानी कह सुनाई और गजराज पर निशाना साधने का उद्देश्य बताया। जीवन दान मिलने के कारण सुनोत्तर गजराज के दांत नहीं काट सकता था, इसलिए 6 दंतराज ने मृत्यु से पहले खुद ही अपने दांत तोड़कर सुनोत्तर को दे दिए। गजराज के दांत पाकर सुनोत्तर वाराणसी लौट आया और गजराज के दांत रानी के समक्ष रख दिए। साथ ही सुनोत्तर ने रानी को यह भी बताया कि किस तरह गजराज ने उसे जीवन दान देकर खुद अपने दांत दे दिए। पूरी बात जानने के बाद रानी गजराज की मौत बर्दाश्त न कर सकी और इस सदमे से उनकी भी तुरंत मौत हो गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बदले की भावना सोचने समझने की अक्षमता को छीन लेती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।